हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स विद अनंत में। और आज हम मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि अभी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए, इसमें दो एक्सरसाइज हैं अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ RS अग्रवाल। तो इसमें 2A और 2B। तो देखिए, 2A में आपको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होने चाहिए, जो कि ये सिंपल वाले हैं। फिर इसको जब आप स्क्रीनशॉट में समझा दूंगा, उसके बाद आपको दूसरे लॉ लिखे दिख जाएंगे, तब आप उसको समझ लेना। और दूसरे जो एक्सरसाइज है 2B, उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, इस तरीके से आपको बनाना है। बस ये दो एक्सरसाइज हैं और दोनों ही ये दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस हैं। एक तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए, एक्सपोनेंट पहली बात तो आप ये समझ लीजिए होता क्या है। एक्सपोनेंट जैसे कि मान लीजिए किसी की पावर है 5⁻², तो इसमें ये क्या है, 5 क्या है और 2 क्या है। तो 2 तो है एक्सपोनेंट और 5 है बेस। तो चलिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझते हैं, फिर इसके बाद ये दूसरी लॉ समझेंगे और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे और यूजुअल फॉर्म समझेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ कोई नंबर है 5 × 5 और पावर उनकी डिफरेंट है 5 और 6, तो इसको क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे और ये 5 और 6 को प्लस कर लेंगे और जितना आएगा उसको आंसर में लिख देंगे। अगर डिवाइड हो रहा हो तो उसी तरीके से लेके इसमें प्लस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। अब पावर पे पावर चढ़ रही हो, जैसे कि a की पावर m की भी पावर n, तो इसमें क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद a को कॉमन लेने के बाद m × n कर लेंगे। तो अब ये सेम था, ये डिफरेंट थे, अब ये वाला डिफरेंट है, ये सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ है 3 और यहाँ है 4, तो ये हो जाएगा 15 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में ये वाली कंडीशन आ जाए, अभी तो मल्टीप्लाई वाली थी, अब डिवाइड वाली आ जाए, तो a/b और पावर जो है वो सेम में लिख देंगे। चलिए दूसरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ये रहे नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी बेस है ये और इसका एक्सपोनेंट है, मतलब पावर है 0, तो अगर 0 पावर है किसी की भी चीज़ की या किसी भी नंबर की, तो उसका आंसर होगा 1। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये वही है जो इससे पहले आपने समझा था, बस इतना है कि अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया है। तो देखिए ए बी सेम और ये पावर डिफरेंट, तो इसमें क्या क्या है, हमने m + n, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। ए बी mn, m में से माइनस कर देंगे n, वही किया है हमने। फिर वही पावर पे पावर चढ़ रही है, तो ए बी m × n, और ये हमने आपको बता दिया कि किसी भी की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। अगर ये 100 की पावर 0 है तो आंसर 1 होगा। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 1A आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेंगे। और ये सिर्फ आपको चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वीडियो है, और एक्सरसाइज की वीडियो इसके बाद आएगी। चलिए एक्सरसाइज 2B में क्या करना है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए ये आपको समझाते हैं। एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो आप उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर इसको कह दिया जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, एक डिजिट के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा लीजिए, तो इसको उतार लीजिए 6.872 लिख लीजिए पहले, तो 872। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इस पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, 6.872 × 10 की पावर 3 है ना। अब देखिए, अब ये लिखा है 15,000। अब इसको आप कैसे करेंगे, ये था 6.872 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और अब इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, अब यहाँ 3 0 हैं, तो इन 0 को हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद नहीं लिखेंगे, तो हम 1 पॉइंट सिर्फ 5 तक ही लिखेंगे। अगर यहाँ 6 होता ना तो 6 भी लिख लेते, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, तो इसलिए 0 है तो 0 को हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई, 10 लिख लेंगे, 10 की पावर ऑफ कितनी, तो देखिए 1 2 3 4, 10 की पावर 4, इसका आंसर हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ओके,
तो अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर यहाँ एक ज़ीरो और बढ़ जाता, मान लीजिए ये हो जाता 1,50,000, अगर ये हो जाता 1,50,000 तो आप क्या करते? कुछ नहीं करते, बस 4 की जगह 5 कर देते, बाकी सब सेम रहता। ये आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं समझे हैं, इसके बाद जो एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें समझ जाएंगे। वैसे यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए यूजुअल फॉर्म में लिखने की भी तरीका सीख लेते हैं। तो देखिए अब यूजुअल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए आप। ये लिखा है 4.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो आप देखिए 10 की पावर 5 है, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट है सिर्फ 2। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान आया होगा कि 3 ज़ीरो होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 461, इसके बाद 3 ज़ीरो और लगा लीजिए, मतलब कि तो दोस्तों देखिए ये हो गया 4,61,000। अब इसको देखिए, इसमें आपको क्या लग रहा है, 2.514 है। तो हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते समय कि हम ज़ीरो, वही वाला हिसाब, देखिए 2 थी यहाँ, तो देखिए यहाँ 5 थे, तो 3 ज़ीरो आ गया याद। अब यहाँ 3 है तो 7 है, 3 है और पावर है 7, तो 3 और 7 में कितना डिफरेंस आ गया, 4 का। तो देखिए 4 का डिफरेंस आ गया ना, 4 का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,5,1,4। अब 1 2 3 4 ज़ीरो ऐड कर देंगे, ये इसका आंसर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उन्हें हम जो अब एक्सरसाइज हम समझाएंगे जब क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब प्लीज़।